राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ही ठीक कहा, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ही ठीक कहा। अगर पॉकेट मार को पॉकेट मारते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा, वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगेगा और आपके पर्स भी लेकर भाग जाएगा, उसके साथ उसका दोस्त भी भाग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काकर, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर, मंदिर मस्जिद करके हमारे और आपकी देश की जो संपत्ति और दोस्तों के खजाने में पहुंचाई जा रही है। मैं तो कहता हूं ये ये भाजपा की सरकार लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दे, 2 करोड़ रोजगार दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, तो भाजपा के विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हकीकत में है कि ये सरकार एक भी काम पूरा नहीं किया और काम पूरा करने के बजाय नए नए मुद्दे लेकर आते हैं। आजकल एक नए मुद्दे लेकर आए भ्रष्टाचार के ऊपर। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपको बता देता हूं, जिस किसी को भी सरकार से सच पूछने की आदत है उसके ऊपर तमाम सेक्शन लगाए जाएंगे, उनके ऊपर तमाम गुनाह दाखिल किए जाएंगे। जो इस सरकार से हाथ मिला देगा उसके 100 खून भी माफ कर दिए जाते। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं बेईमान हूं तो हूं, मैं भाजपा में शामिल होने के बाद मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? मैं भाजपा में शामिल होने के बाद मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? आप तब तक के भ्रष्टाचारी है जब तक कि आप भाजपा में नहीं है। भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी आप कैसे बन जाते? इसमें कोई खेल है कि नहीं खेल है? अगर कोई खेल है तो भाजपा के लोगों को और नरेंद्र मोदी को ये सूबा देता है 140 करोड़ लोगों के सामने झूठ बोले। क्या बीजेपी को ये सूबा देता है भ्रष्टाचार के ऊपर लंबा लंबा स्पीच दे? क्या मोदी जी को ये सूबा देता है अमित शाह के बेटा को, जय शाह को अपने मंच पे बैठा करके और परिवारवाद पे लंबा लंबा भाषण दे? क्या मोदी को ये सूबा देता है? आप बताओ, इस देश की रियलिटी क्या? इस देश की रियलिटी है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पे अग्निपथ की योजना लाई गई है। एक शहीद को भी उसके शहादत का दर्जा नहीं मिला। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। रोजगार की हालत ये है कि आप एमटेक बीटेक कर लीजिए, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आपके बाप मंत्री है तो आप बीसीसीआई की सेक्रेटरी जरूर बन सकते हैं। रोजगार की हालत यह है कि इस देश को चलाने वाले किसान और मजदूर है, उनको फसल का दाम नहीं मिला है, लेकिन जो बेईमान है उसको कौड़ियों में इस देश की संपत्ति दिया जा रही। लोगों की भावनाओं को भड़काकर, हमको और आपको आपस में लड़ाकर हमारे और आपकी देश की जो संपत्ति वो दोस्तों के खजाने में पहुंचाई जा रही है। लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए? वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए? अगर 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है तो देश के 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी कैसे जमा हो गई? और देश के 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी कैसे? बताओ मुझे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती है जब तक कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं लेके आते। जब तक कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं लेके आते। ये लोकतंत्र के, अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि पैदल चलने वाले और हेलीकॉप्टर पे चलने वाले का वोट एक हो, अगर हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब का वोट एक हो, अगर हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष का वोट एक हो, तो हम सबको सवाल पूछना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों में नहीं, हकीकत में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये तिलक लगाने वालों का भी है, ये टोपी पहनने वालों का भी है, ये महिला का भी है, ये पुरुष का भी है। ये सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का देश है। और इस देश के लोगों की जो सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, उसके आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना ही देशभक्ति, यही देश सेवा। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडरान का। ये देशभक्ति का काम करे, ये देश की सेवा करने का काम करे। आने वाले इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आने वाले इलेक्शन 2024 के इलेक्शन यहां से हमको जिताना है। और मैं ये इलेक्शन
2024 के इलेक्शन में हम सबको ये यहाँ से जिताना है। राहुल गांधी को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, इस मुल्क की आइन की, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की लड़ाई है। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की, रिवायात की, कदरों की लड़ाई है। आपको ही तय करना है भविष्य की राजनीति को, देश की राजनीतिक व्यवस्था को। हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ खड़ा हो जाए, इस जज्बे के साथ खड़ा हो जाए, इस जोश के साथ खड़ा हो जाए, इस जुनून के साथ खड़ा हो जाए कि हाँ बदलाव करना है। मैं जहां हूं, मैं जिस स्थिति में हूं, मैं जिन हालात में हूं, मैं जिन मुश्किलात में हूं, हर हालात में बदलाव करना है। हर व्यक्ति ये संकल्प ले, हम जिम्मेदारी के साथ बदलाव करेंगे। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएंगे। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए काम करेंगे। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो हाथ उठाकर जोरदार तरीके से ताली बजाकर कहे समर्थन का ऐलान। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए खत्म करता हूं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं और इस शेर के साथ खत्म करता हूं कि नफरत के आंधियों में दबदबा हो, चिराग के आंधियों में दबदबा हो। ना अपने जख्म लिखे हैं, ना पट्टियां हमने बड़े गुरूर से झेली है, सख्तियां हमने ये किसने ताजा हवाओं के परकतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। आप जो भी चाहेंगे खुदा आपको अता करेगा। आपके लिए डॉक्टर शमशगीर दिल से दुआ करेगा। हमारी और आपकी मिलने की कोई सूरत नहीं, फिर भी अब लग रहा है कि खुदा कोई मौजिज़ा करेगा। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इंसान के गम में दूसरा इंसान तड़प उठे। काश ऐसा प्यार दोनों तरफ के दिलों की लोगों में हो। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान चीख उठे, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान चीख उठे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।